हो गया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कैप्टन रीटा है और मैं एक पुस्तक लिख रही हूँ। तो मेरी मेरी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है, मेरी कहानी है लीला रीटा। उसका ये एपिसोड नंबर 1 पहला एपिसोड है। मुझे बेहद खुशी है कि इस मौके पर, इस समय युग परिवर्तन के समय में मैं आपके साथ मेरे बारे में, मेरे साथ, मेरे जरिए, मेरे थ्रू जो जो हुआ है उस घटनाओं को मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप डरे नहीं, आपको ये लगे नहीं कि आप पागल तो नहीं हो रहे हो या मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है। और आपको मुझ पर भी एक भरोसा और बढ़े, ताकि आप मेरा सहारा ले सको, मेरा गाइडेंस ले सको आपकी खुद की जर्नी, ठीक है। मेरा जन्म हुआ 26 जून 1966, 1966, 26 जून 1966। मेरे जो पापा थे वो वैष्णव हिंदू थे, कृष्ण हवेली वाले, श्रीनाथ जी के जो हम हिंदू हैं। तो बचपन से मैं कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, हाँ, उस संस्कार में, उस कल्चर में, उस माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ। अब मेरे पापा का लव मैरिज था मेरी मम्मी के साथ, और मम्मी थे पारसी, जो ओरिजिनली ईरान से आए हुए थे, लेकिन उनके पूर्वज जो एंसेस्टर जो थे, तो मेरे मम्मी पारसी वो, और मेरे मम्मी जो थे वो शिरडी साईं बाबा, मतलब कि एक सदगुरु। इस तरफ कृष्णा जो एक संपूर्ण अवतार है, इस तरफ एक सदगुरु। तो मेरा जो बचपन गया वो ये दो माहौल में गया, जहाँ पापा की तरफ से हम मंदिर जाते थे, मोटा मंदिर, और मम्मी के साथ कई बार सुबह में मैं अभिषेक करने के लिए साईं बाबा के मंदिर में जाती थी। दोनों की जो मेरी अनुभूति है अलग है। एक तरफ जहां बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए धक्का मुक्की करके 1 सेकंड में हाथ जोड़ के बाहर निकलना होता था, वहीं पर मेरी मम्मी के साथ जब शिरडी साईं मंदिर जाती थी, अभिषेक सुबह में 5 बजे होता था, कोई ज्यादा लोग नहीं होते थे, तो उस मंदिर में शिरडी साईं के साथ एक कनेक्शन मेरा सद गया, और एक इंटीमेसी, मतलब बहुत गौर से मैं देखती थी कि अच्छा, तो ऐसे परमात्मा का कोई स्वरूप है, उसकी पूजा, उसको नहलाना, उसको फिर टॉवेल से ये करना, फिर कपड़े पहनाना, ऐसा सब भी होता है। तो वो जो प्रक्रिया, प्रोसेस मैंने वॉच की ना, उस वजह से मेरा साईं के साथ एक एक फ्रेंडशिप बोलेंगे। देखो, बचपन से मैं वैसे कोई एकदम बड़ा, हाँ, और जिसकी मैं पूजा करूं, आरती करूं, ऐसा भाव मुझे पहले बचपन से ही नहीं था। बचपन से एक इंटीमेसी मेरी होती थी ऐसे किसी भी फॉर्म के साथ। शिव शक्ति ऐसी कोई शिवा मतलब मार्ग मेरे बचपन से मेरे साथ नहीं है, वो बहुत बाद में आया है। अब मैं, मेरी सबसे बड़ी पहला जो चाइल्ड मेरे माँ बाप का था वो मेरी बहन है, जो मुझसे 1 साल बड़ी है। उसका नाम बीना है। मेरा मेडन मतलब पापा के साइड का हमारा सरनेम था मेहता। तो मेरी सिस्टर मुझसे 1 साल बड़ी है, बीना मेहता। अब देखो, कर्म का सिद्धांत है ना, हर जगह लागू पड़ता है। मेरे पापा पारसी में से एक लेडी को लेकर आए, तो मेरी बहन की शादी पारसी में हुई। उसके बाद आया मेरा नंबर, मैं सेकंड नंबर की हूँ, मैं बीच वाली। अब हमें, और मेरे बाद एक छोटा भाई है जिसका नाम राजेश है। मेरे पापा का नाम रमेश चंद्र था, और मेरी मम्मी का नाम, ओरिजिनल नाम गुल था, जिसको हम, जो दादा दादी थे उन्होंने उनका नाम गीता कर दिया। तो देखिए, गीता मतलब वो भगवत गीता, सब हमारा जो माहौल ही था वो वैसे देखो तो दिव्य था। तो हो सकता है उसकी असर भी मेरे भीतर धीरे धीरे आती गई। अब क्योंकि मैं हमेशा बीच वाली थी, मुझे हमेशा लगता था मेरी बहन को सब जवाबदारियां मिलती है और मेरे भाई को सब लाड प्यार मिलता है। मैं बीच में, जैसे हर बार मुझे प्यार के लिए या किसी भी चीज के लिए मुझे लगता था कि मुझे झगड़ा करना पड़ रहा है। बचपन से मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने करी है।
उसमें एक एक्टिविटी ये भी थी कि 5-6 स्टेप से मैं गिरी थी मेन रोड के ऊपर, और एक रिक्शा बिल्कुल सिर के पास से गई थी, और ऐसा समझ लो मौत से मुलाकात हुई। मतलब थोड़ा भी रिक्शा इस तरफ होता तो मेरे सर से गुजर जाती, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद और एक बार ऐसा हुआ कि मैं शायद 1.5-2 साल की, या मुझे अभी याद, या 3-4 साल की हो सकती हूँ। एक पड़ोसी मुझे खेलने के लिए ले गए थे। उनका भी जैसे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर जितना हाइट था। मैं वहां से गिरी थी, और फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ था। मतलब वहां भी 24 आवर्स के लिए मुझे रखा गया था, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि मैं वापस गिरी, और मेरा जो हाथ था लेफ्ट हैंड, वो मेरे पीछे चला गया, पूरा शरीर का भार उसके ऊपर, और मेरा फ्रैक्चर हुआ। इस तरह से फ्रैक्चर हुआ कि ना उसका ऑपरेशन कर सकते, ना उसको हटा भी सकते, उसको डिसलोकेशन बोलते हैं। तो मेरा फ्रैक्चर वाला वो जो हाथ था, उसको काफी 6 महीनों तक शायद तो प्लास्टर में, क्योंकि उस जमाने में तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और बाद में मेरे हाथ को जब खोला तो मूवमेंट चली गई थी मेरे हाथों से, मूवमेंट ही नहीं होती थी ऐसे। तो मुझे शॉक ट्रीटमेंट दी गई मेरे हाथों को। उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट आई। अब खास करके बचपन का मेरा एक वाकया है, जो हो सकता है कि जो ह्यूमन है, वो जो एक मैट्रिक्स में या माया में ऐसे और उसको निकलना होता है, शायद इस तरह का। तो मैं बहुत छोटी थी, और जब ये फ्रैक्चर हुआ था, और मेरा हाथ, मम्मी वो लोग बाजू में खिड़की होती थी उसके साथ बांध देते थे ताकि मेरा हाथ हिले नहीं। उन दिनों में मुझे एक विजन आया। ऐसा विजन होता था कि मेरी दांत ऐसे सॉलिड ऐसे कचकचा के बंद हो जाते थे, और फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगता था कि मैं किसी एक बॉक्स के अंदर हूँ। मैं उस बॉक्स से बाहर निकलना चाहती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, पर मैं निकल नहीं पाती हूँ। लेकिन ये अनुभव जो था ना, वो इतना प्रगाढ़ और इतनी देर तक चला था कि उसको मैं आज दिन तक भूल नहीं पाई। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि वो एक एहसास था कि हाँ, मैं कोई जेल में हूँ और मुझे मुक्त होना है। आज मुझे वो समझ आ रहा है। एनीवे मेरे मम्मी-पापा बिज़नेस क्लास के थे। मेरी मम्मी भी पहले से बहुत ही एक्टिव थी। उन्होंने हमें एक क्रिश्चियन, मतलब घर में हिंदुइज़्म है, पारसी भी है, अब क्रिश्चियनिटी आई। लूज़ कॉन्वेंट हाई स्कूल में नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैं वहीं पर पढ़ी। उसी स्कूल में स्पेनिश नन्स हमारे क्रिश्चियन थे, चैपल था। तो मुझे चर्च बड़ा, यहाँ पर श्रीनाथ जी जाते थे, हवेली जाते थे, बहुत भीड़ होती थी, बहुत धक्का-मुक्की, बहुत आवाज़ होता था। यहाँ साईं बाबा के उसमें ना एक स्टैच्यू को, मूर्ति को एक इंसान की तरह ट्रीटमेंट मिलती थी। अब यहाँ पर क्या था चैपल में, आपको सिर्फ शांति से बैठ जाना है, सामने जीसस है, मदर मैरी है, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपने घुटनों पर जाकर बैठकर ऐसे बातें करनी है, आप जो चाहो वो। तो इस तरह से मेरे जीवन में 3 कल्चर पहले से ही आ गए, हिंदुइज्म, पारसी और क्रिश्चियनिटी। अब स्कूल में भी मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत एक्टिव, मतलब आजकल जो बच्चों को होता है ना कि डिजीजेज आए या डिप्रेशन आए या स्ट्रेस आए, उसका मेरे पास समय ही नहीं था। फिर भरतनाट्यम हो, हारमोनियम सीखना हो, गिटार सीखना हो, कराटे करना हो, कबड्डी की कैप्टन हूँ, स्विमिंग सीखना है, साइकिलिंग करना है, मतलब फिर जैसे ही 16 साल की हुई तो उसी दिन जाकर मोटर ड्राइविंग स्कूल में। तो पहले से ही मैं बहुत ही एक्टिव लड़की रही, पहले से ही। अब 11th स्टैंडर्ड में मेरा अमेरिका जाना हुआ, तो मैंने 11वां 11th स्टैंडर्ड जो है वो मैंने अमेरिका में किया। रोटरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता था, और उसमें उसके अंतर्गत 1 साल के लिए न्यू अपस्टेट न्यूयॉर्क बिंगहैम्पटन करके सिटी है, तो वहां पर बिंगहैम्पटन हाई स्कूल पब्लिक स्कूल थी, उसमें मेरा 1 साल का एजुकेशन हुआ। 3 अमेरिकन फैमिलीज में रहना हुआ। तो बचपन से ही, और दूसरा ये था कि मेरे मम्मी-पापा भी रोटरी क्लब में पहले से थे, तो हमारे घर पर भी हर साल फॉरेन स्टूडेंट आते थे, हम उनको होस्ट करते थे। तो पहले से ही वेस्टर्न कल्चर भी आ गया मेरी जिंदगी में। मतलब ऐसा मान लो कि बचपन से इस पर्सनालिटी को इस तरह से डेवलप किया जा रहा था कि फ्यूचर में
जब भी एक इस तरह का ओकेजन आए जहां पर मुझे किसी भी इंसान से बात करनी हो, किसी भी धर्म के इंसान से बात करनी हो, भारतीय सिटीजन से बात करनी हो या वेस्टर्न सिटीजन से बात करनी हो, तो मैं कर पाऊं। देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर एक चीज किसी की भी जिंदगी में जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं उसको फ्यूचर में उसके जरिए जो कुछ भी होने वाला होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर कर, फिर वो कोई भी घटना हो। अब देख लेना, आप उस घटनाओं को जोड़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, वो अलग बात है। लेकिन मैं चाहूंगी आप लोग भी, बचपन से लेकर आज तक कौन सी घटनाएं हुई, अच्छी बुरी, सीखा नहीं सीखा, रोए न हंसे, कोई इंसान आया गया, ये सब आप लिखो। इस पर से आपको आपका लाइफ का मिशन या पर्पस कि ये क्यों हुआ, वो आपको यकीनन पता चल जाएगा। ठीक है। अब अमेरिका से वापस आई, तब मैं 17 साल की थी। तो एक टॉल, वेरी गुड लुकिंग, हैंडसम जेवियर का लड़का था, और वो मुस्लिम था, लेकिन एजुकेटेड था, बुर्खा या कुछ भी नहीं था। वो मेरे पीछे पड़ गया और वो उसने वो हम अकाउंट्स क्लास में मैं जाती थी तो पीछे पीछे आता था। और फिर एक दिन उन्होंने प्रपोज किया कि विल यू बी माई बेस्ट फ्रेंड। अब मैं इतनी इनोसेंट थी कि मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैंने कहा पर हम दोस्त तो है ही। बोले नो, विल यू बी माई बेस्ट फ्रेंड। और फिर मुझे एक, उन जमाने में आर्चीज का 8-9 पन्ने का वो कार्ड जैसा होता था, फ्रेंडशिप कार्ड, वो उन्होंने मुझे दिया। उस वक्त भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे प्रपोज कर रहे। वो तो मैं घर गई, फिर पूरा कार्ड देखा, फिर पूरा रिवाइंड किया, तब समझ में आया कि अरे ये तो मुझे जैसे एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है ना, उस तरह का है। तो एनीवे, गुड लुकिंग था, हाँ, और पॉपुलर भी था। वो सेंट जेवियर्स में थे। 7 साल का हमारा कोर्टशिप रहा, 7 इयर्स का। और उसके बाद वो कहते हैं ना, इनएविटेबल था कि अब 7 साल साथ में रहे, घूमे, एक दूसरे को जान लिया, तो शादी तो होनी ही थी। तो हमारी शादी हुई 1989 में। और 3-4 चौथे साल में हमारा एक बेटा हुआ, जिसका तो मतलब, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मेरे जीवन में हिंदुइज्म, पारसी, क्रिश्चियनिटी और अब आया इस्लाम, कोई भी रिलीजन जो मेजर रिलीजन हम बोलते हैं वो बचा नहीं। मेरा बेटा हुआ तो उस वक्त आमिर खान मुझे बहुत पसंद था, और उसका जो बेटा था उनका नाम जुनैद था, और मुझे आमिर खान बहुत पसंद था। तो मैंने जाकर देखा कि जुनैद का मतलब क्या होता है, तो मुझे पता चला कि जुनैद एक सूफी मास्टर थे, और जुनैद शब्द का भी अर्थ होता है स्पिरिचुअल वॉरियर। तो मुझे बड़ा आकर्षण हुआ, तो मैंने ही, जो मेरा हमारा बेटा हुआ, उसका नाम जुनैद रखा। मेरी पहले की सरनेम रीटा रमेश चंद्र गीता मेहता, और शादी के बाद की मेरी सरनेम रीटा अथर कैप्टन। मैंने मेरा लीगल नेम कभी चेंज नहीं किया, जबकि मेरे जो मदर इन लॉ थे, उन्होंने रीटा से मेरा नाम राहत रखा था, मतलब राहत हो जाए सबको ऐसा। लेकिन सिर्फ वो घर में ही बुलाते थे, बाकी लीगली आई हैव ऑलवेज बीन रीटा कैप्टन। तो इस तरह से सब रिलीजन मेरे जीवन में आए। शुरू शुरू में मैं गई एक एजुकेटेड लेडी के पास जो मुस्लिम थी। आई ट्राई टू लर्न कुरान, आई ट्राई टू लर्न नमाज, लेकिन थोड़ा वक्त ही हुआ। उसके बाद थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी थे, उस वजह से फिर धीरे धीरे मेरा छूट गया। पर हमेशा घर में, क्योंकि मैं एक बहू थी, मैंने इस्लामिक कल्चर को, जैसे हाथ चूमना या ऐसा कुछ कहीं भी जाना, तो मैंने वो कहते हैं ना तमीज, रिस्पेक्ट, आई हैव ऑलवेज डन। और मेरे बेटे को भी इसी तरह से बड़ा किया कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट की जाए, वेदर हिंदू मुस्लिम। तो आज भी मेरा बेटा, भले नाम उसका जुनैद होगा, लेकिन एक सनातनी की तरह ही उसकी सोच और रहनी करनी है। अब क्या हुआ, जब 2004 में मेरे साथ अब घटनाएं होनी शुरू हुई। अभी तक क्या था कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली थी। वो एक बार तो अमेरिका गई, उसके बाद भी मैं यूरोप गई, अफ्रीका गई, वापस अमेरिका घूमने गई, इंडिया में भी बहुत घूमे, पार्टीज बहुत की, नॉनवेज भी था मेरी जिंदगी में, अल्कोहल भी था वीकेंड्स के ऊपर, क्योंकि हम सब एकदम वेस्टर्नाइज्ड कल्चर के थे।
तो 2004 में जबकि सब कुछ हो चुका था, लेकिन पैसा, बिजनेस, पॉपुलैरिटी, फ्रेंडशिप सब कुछ होने के बावजूद कुछ तो कमी थी। मतलब मैं खुश नहीं थी, सब कुछ होने के बावजूद मैं खुश नहीं थी। मुझे लगता एकदम खालीपन, अकेलापन, मैं क्यों आई हूँ? ये दुखी क्यों रहती हूँ? सब कुछ होने के बावजूद क्यों मुझे कमी महसूस, ऐसे सब मेरे भीतर, पर मैं कभी किसी से शेयर नहीं कर पाई। शेयर तो नहीं कर पाई, पर मुझे लगता है मैं कभी खुद भी नहीं समझ पाई कि जैसे खुद ये भी नहीं समझ पाई कि आइडेंटिफाई जैसे हम करते हैं ना कि इस वजह से, या ये मेरी सिचुएशन है, बस मैं फील करती गई, कभी सोचा नहीं। लेकिन 2004 में अप्रोक्सीमेटली एक रात को जब हम सोए थे, एकदम से क्या हुआ, मुझे एकदम से शिवरिंग शुरू हो गई। और शिवरिंग मेरी इस तरह की थी कि जैसे हस्बैंड ने 4-5 रजाइयां, और ऐसा भी नहीं कि कुछ विंटर प्रगाढ़ थी। हमारे यहाँ तो क्लाइमेट जो है ना बहुत मॉडरेट है, ना एकदम गर्म होता है ना एकदम ठंडा भी कभी होता है। तो पर मुझे इतनी शिवरिंग होने लगी, इतनी शिवरिंग होने लगी कि 4 रजाइयां मुझे उड़ाई तो भी वो शिवरिंग बंद नहीं हुई। इट मस्ट हैव, मतलब करीब 2 घंटा ये शिवरिंग चली होगी। मॉर्निंग में हस्बैंड ने कहा कि आप चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी का यस नहीं पता था, आध्यात्मिकता का नहीं पता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना होश जरूर था कि ये मेडिकल सिचुएशन नहीं है, ये कुछ तो अलग है। तो मैंने उनको मना किया कि ना, मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास, जो हुआ वो हुआ, इट्स ओके, जाने दो। थोड़े दिन हुए और मुझे एक विजन आता है। विजन क्या है? आसमान में मैं उड़ रही हूँ, पर किस तरह से उड़ रही हूँ, एक चेयर है, एक कुर्सी है, उसके ऊपर मैं बैठी हूँ, और इतना मोटा इतना मोटा रोप होता है ना, डोरी, मतलब मोटी डोरी, उससे मैं बंधी हुई हूँ कुर्सी के साथ, और इस तरह से मैं हवा में घूम रही हूँ। सुबह में जब उठी मुझे समझ नहीं आया, और उस वक्त भी नहीं समझ आया, पर 1-2 साल के बाद जब मुझे एक गुरु मिले और जब मैंने उनको ये बात बताई, तब उन्होंने मुझे समझाया कि ये प्रतीक था। क्या प्रतीक था? कि आकाश आसमान है, उड़ रही हूँ, मतलब मुक्त तो हूँ, आत्मा मुक्त है, लेकिन कुर्सी भी मेरी, बैठना भी मेरा, और अपने खुद को बांधना भी मेरा। इन द सेंस कि मैं ही अपने आप को कैदी फील कर रही हूँ, मैंने ही अपने आप को कैदी मान रखा है, लेकिन एसेंस में मैं मुक्त हूँ और हवा में उड़ रही हूँ। ये एक ही जो विजन है ना, ये हर एक ह्यूमन की स्टोरी बताता कि हम आए हैं, अवतरित हुए हैं मनुष्य शरीर में। हमें लगता है कि हम कैदी हैं, हम बंधे हुए हैं, हाँ, लेकिन ओरिजिनली हम ऐसे ही आसमान में उड़ रहे हैं और हम मुक्त हैं। ये दो जो मेरी एक्सपीरियंसेस थी, ये शुरुआत थी मेरे आध्यात्मिक जीवन की। और तीसरी जो मेरी अनुभूति है वो मैं शेयर करूंगी, वो बहुत ही महत्व की है, और उसके बाद ही मुझे लगा कि अब मुझे किसी से मिलना चाहिए। तो क्या हुआ, मेरा बेटा स्कूल गया, स्कूल भेजने के बाद मैं मेरे रूम में, बेडरूम में आई, और मुझे पहले से ही संगीत का बहुत बड़ा शौक है। तो एक आई थिंक इंग्लिश म्यूजिशियन और सिंगर है, एरिक क्लैप्टन नाम, अभी तो बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे, लेकिन एरिक क्लैप्टन की मैंने सीडी रखी। उस सीडी में करीब 7 गाने थे। अब जैसे ही पहला गाना शुरू हुआ, मैं नृत्य नहीं कर रही हूँ, ना ही मैंने शुरुआत करी, मैं कुछ शायद डस्टिंग कर रही होंगी, और एकदम से मेरा डस्टिंग बंद हो गया, और एकदम से मेरे शरीर ने नृत्य करना शुरू कर दिया। शरीर ने, मतलब मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे समझ आ रही है कि ये हो रहा है, मैं डांस कर नहीं रही हूँ, ये हो रहा है। और वो जो डांस था ना, एकदम जैसे वो हेलेन पहले के पिक्चर्स में डांस करती थी ना, या तो कोई बार गर्ल डांस करती, इस तरह का डांसिंग मेरा शुरू हुआ। फिर नंबर चेंज हुआ, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अब जैसे जैसे नंबर्स चेंज होते गए, वैसे वैसे समझ लो ऊर्जा पहले मूलाधार में थी, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर जैसे ही संगीत बदलता गया, मेरी ऊर्जा
अब समझ में आ रहा है कि ऊर्जा ऐसे मेरे करोड़ रज्जु में, स्पाइन में ऊपर की तरफ बढ़ती गई। एंड में ऐसा हुआ कि जैसे ही शक्ति यहाँ पहुंची या यहाँ पहुंची, उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर 7वां सॉन्ग गाना था और तांडव मेरे शरीर ने करना शुरू कर दिया। तब तक मैं इतनी थक चुकी थी, इतनी थक चुकी, बहुत ही एक्टिव डांसिंग हुआ था। तो 7वां गाना शुरू हुआ, तांडव हुआ, और तब तक मैं इतनी पसीना पसीना हो गई थी और मैं लेट गई। इतनी एनर्जी बॉयल हो रही है, इतनी एनर्जी बॉयल हो रही है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आधे पौने घंटे बाद अपने आप ही भीतर से लगता है कि भाई तू नहाने जा। तब मैं बाथरूम में गई। जैसे ही मैं बाथरूम में गई, मुझे आदत है, मैं बकेट, मुझे शावर ज्यादा पसंद नहीं है, मैं बकेट से नहाना पसंद करती हूँ। जैसे ही पहला मग पानी का मैंने सिर पर डाला है, एक तो ये हुआ कि मुझे पानी महसूस ही नहीं, मुझे वही पानी दूध महसूस हो रहा था। और मेरा शरीर न मेरा स्वरूप मुझे महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे शिवलिंग है, जैसे मैं ही शिवलिंग हूँ। तो फील ये हो रहा था कि मैं शिवलिंग हूँ और मैं खुद ही खुद का अभिषेक कर रही हूँ। उस है पानी, लेकिन फीलिंग दूध की आ रही कि मैं खुद अपना अभिषेक कर रही हूँ। और फिर मेरे सर के ऐसे आजू बाजू, वो क्रिश्चियनिटी में तो हमने सुना था कि एंजल्स होते हैं, तो मुझे साउंड आ रही थी जिसको हम सेलेस्टियल म्यूजिक कहेंगे, जैसे ट्रम्पेट बजाते हैं छोटा छोटा। तो इस तरह से ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर छोटे छोटे एंजल्स जैसे कोई है, और मुझे फिजिकली मुझे संगीत सुनाई दे रहा है वो ट्रम्पेट का। ये चीज 10 मिनट तक तो चली ही होगी, और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और तब मुझे याद आया कि ये बात मैं 2004 की कर रही हूँ, तो 1998 में क्योंकि हम लोग हमारा बहुत ही सालों से पुराना फोटोग्राफी का बिजनेस है। तो 1998 में कोडैक कंपनी की तरफ से हम यूरोप टूर पर गए थे, और वहां पर एक फोटोग्राफर था जिसकी बीवी स्पिरिचुअलिटी में थी, और उसने मुझे कहा था कि टैरो रीडिंग और ये सब करती है। तब मैं उनको मिली, और वो मेरी पहली स्पिरिचुअल गाइड रही, जिसका नाम कविता भावसार है। और मैं उनका धन्यवाद आज करती हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की, और उसके बाद ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। तो आज के लिए मेरी कहानी इतनी ही, एपिसोड 1 में। मैं बाद में बाकी का सेकंड सेशन में कहूंगी। अब इतनी मेरी बात सुनकर आपको क्या प्रश्न उठते हैं वो मुझे बताइए। प्लीज रेज योर हैंड कि ये मेरी जो कहानी है, इस कहानी को लेकर आपके पास कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हो? नहीं तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे। नहीं, कोई नहीं, एनीबडी? संज्ञा, कुछ पूछना है आपको? रचना, आपको कुछ पूछना है? ठीक है, फिर मेडिटेशन में बैठेंगे। आंखें बंद कर लो, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो प्लीज क्लोज योर आईज। माँ थोड़ा और थोड़ा डर भी है कि हाँ, आपने इतना हल्का हल्का प्लीज, डर भी लगा कि आप ये कौन बोल रहा है? रचना मैं जी। वेरी गुड। रचना, मैं इतनी खुश हूं कि आपने ये बोला। देखो, मैं मेरी स्टोरी इसलिए बोलना चाहती हूँ कि आपको अगर थोड़ा भी डर है या आपके साथ कोई अनुभूतियां होती है, तो मैं कहना चाह रही हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरा, शायद मेरा मकसद भी ये है कि जो लोगों ने एक प्रचार किया हुआ है ना कि मेडिटेशन मतलब डांस पार्टी, मेडिटेशन मतलब अरे सब अब तो तुम्हारी पैसे की ये खत्म हो जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएगी। एक बात याद रखना, आप कितना भी मेडिटेशन करोगे ना, लेकिन आपका कार्मिक हैवी है ना, तो मेडिटेशन से भी तुरंत बीमारी नहीं जाएगी। तो इसमें डरने की बात नहीं। इसी रचना, हमेशा याद रखना, ज्ञान लेने से डर चला जाता। हाँ? अगर फ्यूचर देखो, एक बात याद रखो, अभी तक क्या था, आप अपने आप को एक लिमिटेड असहाय इंसान की तरह देखते हो कि कोई ऊपर परमात्मा है जो मेरा ध्यान रख रहा है,
तो यही से तो हमें जंप लेना पड़ेगा किस चीज में, कि जो भी करना है वो मुझे ही करना है, जो भी होगा वो मुझे ही होगा। ये एक जर्नी है। आप सोचो, एक लिमिटेड छोटा चूहा, ठीक है, चूहा, या तो चींटी भी मैं तो कहूंगी, हाँ, एक चींटी को जब अगर अनुभूति होने वाली होगी कि वो परमात्मा है, तो आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी घटना है। जी हाँ, तो जी मैं क्यों चींटी का वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि इंसान भी अगर उस परम सत्य को अगर हम सोचते हैं तो हम एक छोटी सी चींटी जितना है ना। जी लेकिन सोचो उसी छोटे से कण को होल, WHE, मतलब सर्वस्व मैं हूं। तो आप ये गैप को समझ रही हो रचना, जी माँ। है ना। तो डरने की बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि इतना बड़ा गैप है, आप जल्दी मत करो कि आज मेडिटेशन शुरू किया तो अब 2 महीने बाद एनलाइटनमेंट हो जाएगा। आज मैंने अरे मेरे को डायबिटीज है, आज शुरू किया, 2 महीने हो सकता है, मैं मना नहीं करती हूँ। मुझे भी हुआ है थायराइड, ये हुआ था, 2 दिन मैंने टैबलेट ली, फिर मैंने कहा ना बाबा मैं नहीं लेती, और ये मैं 2004-5 की बात करती हूँ। और फिर 1.5 महीने मेडिटेशन किया, और 1.5 महीने बाद जब रिपोर्ट किया तो नहीं आया। तो ये हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका मेडिटेशन की वजह से आपका कोई कर्म रिलीज हो रहा है, पक चुका है ना, रिलीज हो रहा है। तो वो रिलीज जब तक होता नहीं है, क्योंकि याद रखो एवरी डिजीज, हर हमारी जिंदगी की कोई भी सिचुएशन जो हमें डिफिकल्ट लगती है, ठीक है ना, ये हर एक चीज हमारी जो जिंदगी में, सोच में, शरीर में, मन में, हमारी आजू बाजू एनवायरमेंट में है, वो हमारे ही कर्म का नतीजा है, हमारे ही अहंकार का नतीजा है। हाँ, तो दूसरी एक बात भी आप याद रखना, जितना अहंकार प्रगाढ़ होगा, है ना, जितना हम अहंकार को पकड़े हुए हैं, अज्ञान, जितना हम जिद्दी हैं, हाँ, उतना ही कोई घटना को घटना होगा, उसमें डिफिकल्टी आएगी। हाँ, जी क्योंकि कई बार देखो, वो स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि एक शिव का भक्त था, ठीक है, वो बहुत शिव की भक्ति करता था। अब एक दिन बाढ़ आ गई गांव में, ओके, और वो मंदिर का पुजारी था। बाढ़ आई तो धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा, तो वो पेड़ पर जाकर बैठा हुआ था। तो पहले थोड़े गांव वाले आए, अरे पंडित जी चलो बैठ जाओ बोट में, पानी बढ़ रहा है। बोले ना ना, मेरा भोलेनाथ आएगा मुझे बचाने के लिए। हाँ, ये स्टोरी सुनिए। फिर थोड़ी देर जी बाद और एक बोट आती है, बोले ना ना, मेरा भोलेनाथ आएगा। धीरे धीरे पानी यहाँ तक आ गया और वो डूब गया। अब स्वर्ग में गया और वहां भोलेनाथ सामने मिले, और उसने कंप्लेन की कि भोलेनाथ मैंने इतनी आपकी सेवा करी, इतना पूजा करी, पर आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भोलेनाथ क्या बोलेंगे, मैं तो कितनी बार आया, हाँ, कितनी जी बार मैंने तुझे बोला, बोट में कितने लोगों को मैंने भेजा, चल चल, तू नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसकी धारणा थी कि कोई त्रिशूलधारी आएगा। जी उसकी धारणा थी कि कोई, तो ऐसे नहीं होता है। हम्म, हमें ही बुद्ध ने भी बोला है कि सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो और किसी के ऊपर नहीं। तो डरना नहीं। डर कब लगा? हाँ, मुझे लगा था, मैं मना नहीं कर, क्योंकि आपके पास तो मैं हूं जिसकी कहानी आप सुन रहे हो, मेरे पास ऐसी कहानी सुनाने वाला नहीं था। समझिए जी इस बात को, है ना। जी तो अगर हमारी जो शक्ति है वो अभी मान लेते हैं सिर्फ 10 वोल्ट या 100 वोल्ट की है, और एनलाइटनमेंट कितने वोल्ट का हो सकता है, कोई मुझे बताइए। मान लेते हैं एनलाइटन जो इंसान हो गया है, वो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से कितना वोल्टेज हो सकता है उसका? लाखों में वोल्टेज होगी। यस। अब आप मुझे बताओ कि हमारा ये जो शरीर रूपी वायर है जिसमें अभी 100, तो अगर एकदम से लाखों में हो गया तो फट नहीं जाएगा ये वायर? इसलिए क्या होगा, धीरे 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 धीरे, है ना। ये बात आप ये भी सोचोगे कि पहले हमें क्यों किसी ने नहीं बताई, अभी बता रहे हो। याद रखो, पहले ये युग परिवर्तन का समय नहीं था ना, युग परिवर्तन का समय अभी आया है। ये जी धरती 2012 के बाद फोटोन बेल्ट में गई है, जहाँ वाइब्रेशन बहुत हाई है। अब देखना, कई लोग बिना ध्यान किए, बिना साधना किए, सडनली उनकी अवेकनिंग भी हो रही है जी कि पता नहीं सडनली क्यों मुझे भगवान में इंटरेस्ट हो गया, सडनली क्यों मुझे शिव के बारे में जानना है,
आपने सुना होगा ये जी बातें। जी 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 तो मैम। अब उन लोगों को अगर सडनली कुछ होने लगा और ऐसी कोई स्टोरी आपने सुनी नहीं होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें किसके पास गाइडेंस लेने जाना है। हम्म, आज भी कितनी औरतें मुझे मैसेज करती, माँ हम ध्यान तो करते पर मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा डरावना दिखाई दिया, मुझे ऐसे सूरज दिखाई दिया, मुझे ऐसे सांप दिखाई दिया, ऐसे आंख देखो एक बात भी याद रखना, ये बहुत ध्यान से सुनो, एक बात भी याद रखना, ये सब है तो माया है। हाँ, हम्म, ये सब है तो माया ही, विजन ही है। लेकिन उसको भी हमें, जैसे हम नहीं अब जैसे मैं हूँ, सच बताऊं, मैं हॉरर पिक्चर नहीं देख सकती, मुझे ऐसे ही हॉरर, वो सुन के ही कि हॉरर मूवी है मुझे डर लगता है। तो वैसे ही हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कोई घटना हो या ऐसा कोई विजन आए या ऐसा ऐसा कुछ, जैसा अभी मीनाक्षी ने कहा कि एकदम पसीना हो जाता है, फिर एकदम वापस फिर पानी भी होता है, फिर कभी एकदम ठंड लगेगी। तो आप ये ना सोचो कि ये कुछ मेडिकल है, और हाँ, इसलिए मैं कहानी ये सुना रही हूँ, जी है ना। जी तो जी मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बोला रचना जी कि डर जी लगता है। जी मैं कहती हूँ बिल्कुल लगेगा, मुझे भी लगा था, मुझे भी लगा था। लेकिन डर से ज्यादा बड़ा क्या था? दो चीज। डर विश्वास। से ज्यादा बड़ा दो, एक था विश्वास। क्यों? क्योंकि मुझे भीतर पता था कि मुझे गॉड चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। एक 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 वो मेरा विश्वास था। दूसरा मेरा फोकस था। देखो आज हमारा भी कोई बच्चा एमबीए करने वाला होता है या डॉक्टरी करने वाला होता है, तो उसकी पढ़ाई तो कितनी डिफिकल्ट होती है। हाँ, कितनी रातें जगना पड़ता है, कितनी सेक्रीफाइसेस कर, लेकिन क्योंकि उसका फोकस रिजल्ट पर है, हाँ, तो वो मेहनत से डरता नहीं। तो मैं आपको कहती हूँ बिल्कुल सही आपने कहा, डर आएगा, लेकिन डर को पकड़ मत ले, उसको हम्म, भी वॉच करना, विश्वास को पकड़ना, गुरु को पकड़ना, हाँ, और अपने एंड रिजल्ट पर ध्यान देना। जी और अपने आप को सेल्फ टॉक क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अपने आप को क्या बोलना है, मेरे साथ उतना ही होगा जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, उससे ज्यादा हम्म, नहीं होगा। हम्म, ये आपको सेल्फ टॉक रखना है। ठीक। मेरा जीवन इतना ही टफ होगा जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं होगा। जी तो बहुत महत्व का है सेल्फ टॉक, ये प्लीज आप लोग सब लिख लो बड़े अक्षर में, सेल्फ टॉक। हम अपने आप से क्या बात करते हैं, हम खुद को क्या कहते हैं, बहुत मत। तो यकीन मानो, अगर आपका विश्वास और सेल्फ टॉक इतना मस्त होगा ना, तो ये इतना ही होगा। अब इतने को तो इससे डर नहीं लगना चाहिए, है ना। हाँ, एक बड़े इंसान को चूहे से तो डर नहीं लगना चाहिए। तो देखो, डर इज अ बाई प्रोडक्ट। वैसे एक बात भी आपको बता देती, कोई भी घटना अपने आप में डरावनी नहीं होती, अननोन होती है, हम्म, अज्ञात होती है, आपको जी पता नहीं होता है। रचना सच बताओ, आप डॉक्टर हो, हैं, जी आप जी जो ऑपरेशन करते हो, वो ऑपरेशन आप आपकी असिस्टेंट को एकदम से खड़ी कर दोगी, तो क्या उसको डर नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लगेगा। बिल्कुल। लेकिन उसकी जो सीखने की चाहत होगी, वो इतनी प्रगाढ़ होगी कि वो शिवरिंग करते हुए भी वो सीखेगी। हम्म, यस और नो? यस। तो ये भी वैसी ही बात हुई कि नहीं, कि डर आएगा, पर क्योंकि मुझे जागरूक होना है, क्योंकि मुझे मेरे स्वयं के जो मोस्ट पावरफुल स्वरूप को मुझे जानना है, मुझे पहचानना है, तो ये तो कुछ नहीं है, ऐसे आपको सेल्फ टॉक करना है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, हम्म, पर जी ऐसा हुआ, कुछ भी ऐसा। और दूसरी एक बात कहती हूँ, यहाँ सेशन में कितने लोग हैं अभी? कितने लोग हैं? 30 नहीं 29 वॉट एवर, ठीक है, 20। 20। याद रखो, 20 को अलग अनुभूति हो सकती है, ऑल 20, अभी 200 भी होते हैं ना, तो सब 200 लोगों को सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हर एक का संस्कार अलग है, हर एक का कर्म अलग है, हर एक ने इस जन्म में भी जो ग्रहण किया है, फिर ज्ञान भी हो सकता है, वो अलग है। आपने अलग पुस्तकें पढ़ी होगी, आपका धर्म अलग होगा, हाँ, आपकी अनुभूतियां अलग होगी, तो सबको अलग होगा। हाँ, दूसरा,
मैं पहले से है ना बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव रही, ठीक है। मैं पहले से बहुत डीप भी रही हूँ, मतलब हर चीज बहुत डीपली महसूस मैं करती हूँ। तो जो बहुत डीपली महसूस करता है, जो बहुत सेंसिटिव होता है ना, उसको छोटी चीज भी बहुत बड़ी महसूस होती है। हाँ, लेकिन दिस इज ऑल माइंड गेम। हम्म, एक बात हमें जरूर याद रखना है कि ये सब यहाँ है। घटना अपने आप में डरावनी नहीं होती। मैं सेल्फ टॉक जो करती हूँ, या मैं अपने आप को ही जितना डराती हूँ, उतनी वो घटना का लेबल में डरावना है ऐसा दे देती हूँ। हम्म, अपने आप में घटना डरावनी नहीं है। हम्म, घटना तो अवेकनिंग की, घटना तो जागृति की है, घटना हम्म, तो शक्ति की जगने की है। मैं डर रही हूँ क्योंकि, तो अब से याद रखना है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, हम्म, हाँ, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसी सेल्फ टॉक रखना बहुत जरूरी। और दूसरा दूसरा भी मैं सख्त शब्दों में कहना चाहूंगी, आप इस जर्नी को लाइटली मत लीजिए। हाँ? मतलब कि साधना जब करते हो तो एक पवित्र स्थान निर्धारित कीजिए। वो 1 घंटा आपको कोई आकर एकदम से हिलाए ना, एकदम से चिल्लाए ना, है ना, एकदम से कुछ भोंपू बजाए ना, इन शॉर्ट, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खास करके शारीरिक रूप से। क्यों? क्योंकि साधना के वक्त हमारी वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाती है, मतलब हमारी वोल्टेज बहुत बढ़ जाती है। अब अभी मुझे बताओ, आपके हॉस्पिटल में बहुत बड़ा जनरेटर, उसमें उंगली डालोगे तो क्या होगा रचना? जल जाएगी। है ना? तो उसी जी। तरह से अगर आप साधना में हो, हाँ, और मुझसे भी कनेक्टेड हो, और अभी जिस तरह से आप लोग सेशंस भी कर रहे हो, तो जब आप साधना करोगे तो आपका वोल्टेज बढ़ने वाला है। तो ये आपका जवाबदारी है, ये नहीं कि जिसने आकर धमाल मस्ती करके आपको डिस्टर्ब किया आप उसको डांटो। आपकी जिम्मेवारी है कि आप रूम लॉक करके बैठो, आपकी जिम्मेवारी है कि आपका फोन साइलेंट हो, हाँ, आपकी जिम्मेवारी है कि इस ऐसे समय पर बैठूं जहां मेरे घर के परिवार वालों से मुझे डिस्टरबेंस नहीं हो। हाँ, तो इतना ही मैं कहूंगी। अगर आनापानसति कर रहे हो, सच में आपको जागृति चाहिए, सच में आपको रुदन हो रहा है कि मैं कौन हूं, मुझे जानना है, तो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, बी स्ट्रॉन्ग। डरने डर को लेबल डर का मत देना अपनी किसी भी प्रोसेस को। कोई भी कंफ्यूजन है, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे पूछना। और ये भी मैं कह देती हूँ कि आप भी, मैं नहीं भी हूँ, और आप परम शांति की अनुभूति भीतर शून्य की 2 मिनट भी अगर आप महसूस करोगे ना, 20 मिनट या 1 घंटे में, तो उस क्षण में आपको भीतर से जवाब भी मिल जाए। इतना है कि आपको उस जवाब पे यकीन करना हो। हाँ, और याद रखो, देयर आर नो मिस्टेक्स। हाँ, कभी अपने आप को कोड़े मत मारो कि ये गलती क्यों हुई ये। हाँ, कोई भी घटना से परिणाम अच्छा नहीं आया, आप उस परिणाम को झेल नहीं पाए, तो हमें फिर वो चीज वापस नहीं करनी है। क्योंकि याद रखे, एवरी एक्शन हैज अ कार्मिक रिएक्शन, है ना, एवरी एक्शन हैज अ कार्मिक रिएक्शन। तो किसी भी चीज का रिएक्शन अगर अच्छा आपको जिंदगी ने नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एक्शन को बदलना होगा। एक्शन को कैसे बदलेंगे? हमारी सोच को बदला तो एक्शन अपने आप बदल जाएगी। ठीक है, ये कालीचरण जी। आवाज नहीं आ रही है कालीचरण, अभी अनम्यूट करिए अपना। हाँ कर हाँ, दिया। अभी 28% जो है, इनमें कुछ दीदी के चेहरे पे चश्मा लगा हुआ है। तो मैं जब शिवयोग से जुड़ा हुआ था, अवधूत शिवानंद जी ने एक एक्सरसाइज बताई थी, उस एक्सरसाइज से मैंने अपना चश्मा निकाल दिया। तो और हम एक सेशन आपका रखेंगे फिर, ठीक है। अब अभी जो टॉपिक है उस पर बात ओके करते हैं। ओके अच्छा, ओके। रत्ना जी, मुझे एक बात आप बताइए कि मेरी जो आपने स्टोरी सुनी, उसमें कौन सी बात पे आपको डर लगा? एनी पर्टिकुलर पार्ट कि ये सुन के डर लगा, ऐसा, ताकि मैं आपको वो घटना के बारे में और समझा सकूं। रत्ना जी, अनम्यूट करिए अपने आप को।
हाँ, तो कौन जैसे सी बात को लेकर आपको डर लगा? भाई आपको शिवरिंग हुई थी, चलो शिवरिंग तो मान लेते हैं कि शिवरिंग हुई थी, वो तो आपने तो उसको यूं ले लिया कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लायक नहीं है, ये बस मेरा स्पिरिचुअल से रिलेटेड है। लेकिन वो माँ जैसे बॉडी डांस करने लगी और वो इस तरह से, और फिर वो आपको कुछ चेयर दिखी और वो बंधी हाँ, हुई एक और वो एक एक, टाइट। एक हाँ, अब यहाँ रुक जाओ, पहले ये बताओ कि नृत्य करने में क्या डर? नहीं हाँ? नहीं नहीं। दूसरा दूसरा कि चेयर वाला मैं थोड़ी फ्लाई हुई, ये तो मैंने ड्रीम में, विजन में देखा, सचमुच थोड़ी ना हुई। मैं सो रही हूँ अच्छा और ड्रीम में देखा। नींद में मैंने देखा, अब उसमें तो क्या डरना अगर नींद हाँ में नहीं देखा। नहीं, ठीक है ठीक ठीक है। है, ठीक वेरी ठीक। गुड। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट। नहीं, आप सच में समझे थे वो? हाँ, मतलब सच में आपको दिखा, विजन में दिखा, ऐसा हाँ, सब। विजन में दिखा, तो उसमें तो डरने का लेकिन वो तो सपने में एंजॉय दिखा ना। करने की चीज थी कि मैं हाँ उड़ रही सपने में हूँ। दिखा, सपने में दिखा ना, तो इट्स ओके। हाँ, और दूसरी एक भी मैं बता देती हूँ, आप लोग भी ध्यान रखना, सपना और विजन, इसमें एक बहुत स्लाइट डिफरेंस है सपने और विजन में। वो आपको पता चल जाएगा कि ये सपना था और एक एस्ट्रल हैपनिंग था, ऐसा। ठीक है, ओके। विजय जी, थोड़ा जितने लोग सेशन में हैं उनका मुझे लिस्ट चाहिएगा, तो आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा। यस, नेक्स्ट। और किसी के पास कोई प्रश्न है? रत्ना जी, उसके अलावा कोई? नहीं नहीं माँ, बस यही दो तीन बातें, यही बस। जी। ठीक है, ओके ओके। और कोई नहीं तो आंखें बंद कर दीजिए, 15 मिनट का मेडिटेशन हम कर रहे हैं। हाँ, तो एस्ट्रल ट्रेवल ही हुआ होगा कालीचरण जी, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता चला था ना। उस वक्त तो लगता था कि सपना देख रही हूँ या ये ऐसा। आंखें बंद, सब औरतें योनि लॉक। अपने आप को इस ध्यान में कुछ भी नहीं बोलना, आप कोई गोल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इस क्षण जैसी भी है ना आपके जीवन की, जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी लोग हैं, उसको संपूर्ण रूप से आपका लाइफ जैसा है ना वैसा अपनाते हुए आप इस ध्यान में बैठ रहे, ताकि आप अपनी जागृति की तरफ एक कदम और आगे जा सके। प्लीज बी विथ योर ब्रेथ। नीतू जी, मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। बी विथ योर ब्रेथ। रिंकू जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए। रिंकू माँ, सेशन में वीडियो ऑफ रखना अलाउड नहीं है। आंखें बंद। अंजू जी, आप दिख नहीं रहे मुझे। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, ध्यान सिर्फ उसके ऊपर ही। और याद रखिएगा, आप एक ऐसी औरत कहो, आत्मा कहो, आप जो भी कहना चाहो, कि कहानी सुन रहे हैं जिसकी जागृति इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्मों की है, अगर हम रिइंकार्नेशन में मानते हैं तो। बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, ध्यान सिर्फ उसके ऊपर ही। अगर आप मुझसे कनेक्ट हुए हो तो कुछ तो हमारा कनेक्शन होगा, तो उसका लाभ जरूर लें। स्थिर हो जाएं थोड़ी देर के लिए, सब कुछ भूल जाएं। बहुत महत्व का समय है, हमें इसका फायदा उठाना है।
विजय जी सबको म्यूट कीजिए प्लीज। मोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। मोहरे ताल मिले नदी के जल में, सागर को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, सी हर आत्मा। तुम्हें निम्न से विराट तक की जर्नी करनी है। कोई डर की बात नहीं है। इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में नहीं तो उसके बाद के जन्म में कभी ना कभी तो आपको इस पड़ाव से गुजरना ही पड़ेगा। तो अभी क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, इस जन्म में क्यों नहीं। जब पूरी पृथ्वी अपने आप को प्रमोट कर रही है, जब पूरी पृथ्वी अपने आप श्रृंगार बदल रही है, तो हम भी क्यों ना वही करें। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ विश्वास को हमें ग्रहण करना है। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ भय को हमें अलविदा करना है। हर अंदर जाती हुई सांस से हमें परम ज्ञान को इनवाइट करना है। हर बाहर जाती हुई सांस से हमें अज्ञानता को अलविदा करना है। हर अंदर जाती हुई सांस को के साथ हमें स्वास्थ्य को इनवाइट करना है। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ छोटी से छोटी बीमारी को भी हमें अलविदा करना। इस मार्ग पर चलने के लिए निर्भयता आवश्यक है। इस मार्ग पर चलने के लिए प्लेफुलनेस आवश्यक है। इस मार्ग पर चलने के लिए वर्तमान में जीना आवश्यक है। वर्तमान में कोई भय नहीं है। अगर कोई असुर है तो भय सबसे बड़ा असुर है। डाउट असुर है, लेकिन विश्वास, संपूर्ण विश्वास, निर्भयता, यही तो सब परमात्मा के गुण है। बाहर कोई है ही नहीं, जो कुछ भी है हम ही है। हमारा जीवन, हमारे कर्म, हमारी सोच,
हमारी इच्छाएं उसके ऊपर अधीन है। जो कल चला गया वो हमारे हाथ में नहीं, जो कल आने वाला है वो हमारे बस में नहीं। तो क्यों ना इसी क्षण को हमारे सर्वोच्च होश की अवस्था में हम गुजारे। प्लेफुल लाइक अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की तरह। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे मिल चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही।
डर का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। निर्भयता हमारा मूल स्वरूप है। नफरत तो मनुष्य ने बनाई है, प्रेम तो परमात्मा है। हर इंसान का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो उसकी खुद की ही परम अवस्था को जाने, पहचाने और उसको जिए। वही तो सही मायने में जीना है। हर क्षण अपने आप को शक्तिशाली बात करना हमारा धर्म है। ऐसी कोई बात हमें खुद से नहीं करनी जो हमें निर्बल बनाए, जो हमें कमजोर कर दे। आखिरी 5 मिनट कृपया करके स्थिर बैठें और इस ध्यान का पूरा लाभ लें। सब कुछ भूल जाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हमने सुना है अहम ब्रह्मास्मि। हमने सुना है कि हम वही हैं जिसका हमें इंतजार। हमने सुना है अनल हक, लेकिन क्या अनुभव में है? अगर नहीं है तो हमें इस तरह से, जब तक जो हम सुनते हैं वो अनुभव में नहीं आ जाता, तब तक हमें प्रयत्न करते रहना है, खुद पर काम करते रहना है। जिस भी स्वरूप को हम पूजते हैं, शुरुआत तो हम उनके जैसा बनना है, वहीं से करेंगे। अगर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो प्लेफुल बनना है, धर्म सीखना है, कर्म करना है। सिर्फ पूजा करने से काम नहीं चलेगा। आखिरी 3 मिनट। जितने भी अवतार हो गए हैं, जितने भी एनलाइटन मास्टर्स हो गए, हमें उनके जैसे बनना है। सिर्फ उनकी पूजा और उनकी वाह वाह नहीं करनी है। उनकी वाह वाह और उनकी पूजा से कुछ नहीं होने वाला है।
जो कुछ भी होगा वो ध्यान साधना और स्व अध्याय से होगा, और स्व अध्याय भी किसी पंडित के पास जाकर या किसी कथाकार के पास जाकर कथा सुनने से नहीं होगा, खुद के ऊपर काम करने से होगा, खुद को पहचान कर होगा। आप इतना सोच लीजिए, आज जितने लोग यहाँ ध्यान कर रहे हैं वो उस 1% में है, सिर्फ 1%। तो आसान तो होगा नहीं, लेकिन मुमकिन है और बेहद खूबसूरत है, जर्नी भी, गोल भी। हर क्षण खुद का एक नया स्वरूप हमें क्रिएट करना है, हर क्षण और बेहतर और बेहतर, यह सोच रखना है, खुद से ही बात करना है। जो हम हमारे बच्चों से चाहते हैं वो पहले खुद के साथ करना है। आखिरी 1 मिनट। जितने लोग इस सेशन में हैं, आपने अपने आप को प्रमोट किया है एज अ एडवांस मेडिटेटर। तो इस स्टेज पर भय की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। एक योद्धा की तरह हर क्षण हमें आगे बढ़ना है। ओके, समय खत्म हुआ। जो कोई और आगे बैठना चाहे, बाहर नहीं आना चाहे ध्यान से, तो प्लीज कृपया करके बैठे रहें। कोई प्रोसेस चल रहा हो, बैठे रहे हैं। लेकिन किसी को भी लगता है कि उनका समय खत्म हुआ, तो हाथों को खोल के बंद आंखों के ऊपर 5 सेकंड रख के बहुत ही धीरे से आपको ध्यान में से बाहर आना है। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। मंजू जी, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आप ठीक हो? हाथ आपका ठीक है? शकुंतला जी, कुछ कहना है या पूछा? एनीबॉडी? माँ माँ जैसे ही आपसे कनेक्ट आपने ध्यान शुरू करवाया ना, तो बॉडी में मूवमेंट होने लगा। बहुत बहुत ओके, पर मजा आई? यस कालीचरण जी, क्या माँ? हेलो। मजा आई आपको? आज हाँ, मेरे को आज क्या महसूस हुआ कि मेरी बॉडी बिल्कुल फूल की तरह हो गई। लेकिन आप मुझे एकदम दिख नहीं रहे थे। एकदम मैं एक्चुअल में इसको चार्ज में लगा के रखा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा हुआ। ये ऐसे था, और ऐसे था। करण जी, मेरी इस जूम सेशन की एक रिक्वायरमेंट है कि हर एक इंसान मुझे दिखना चाहिए, ठीक है? नहीं, मैं एक्चुअल में ऐसे रहने से दिखाई देता है, ऐसे रहने से दिखाई नहीं देता है। यही कारण नहीं था तो कि मैं आप चार्ज। सेशन शुरू होए उसके पहले आप सबको ओके अपनी ओके ओके सिचुएशन, मोबाइल की सिचुएशन, ओके है ना? ओके ठीक है? ओके ओके ओके, पर ओके। मजा आई? हल्के फूल जैसे हो हाँ गए थे बिल्कुल, तो? एकदम फूल जैसा हो गया। मतलब ठीक मैं है, फूल हूँ एकदम, ऐसा महसूस हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, रहा। नेक्स्ट पूजा मेहरा। हाँ जी माँ, मेरे को आज कुछ दिनों से
जितना मैं सुन रही हूँ कि सेल्फ टॉक करना चाहिए एंड बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उतना ही जैसे भी मेडिटेशन में बैठती हूँ, मैं दिनचर्या का सारा शुरू हो जाता है कि आज ये हुआ तो इधर इसका ये मतलब था, वो इंट्रोस्पेक्शन वाइट स्टार्टेशन। तो वेरी गुड। आपकी आवाज बंद हो गई पूजा जी। हेलो, नेक्स्ट। हाँ, आपकी आवाज बंद हो जाती है बीच में। नेक्स्ट और कोई है? संज्ञा जी आपको कुछ कहना है? अंजू मनवानी। हेलो, हाँ पूजा जी। हेलो, हाँ जी बोलिए पूजा जी। सीमा कुछ शेयर करना है आपको? सीमा मल्होत्रा। माँ बहुत हाँ, हाई एनर्जी थी ओके। और अम, पूरा में और नीचे हिप से लेके पैरों तक दर्द हो रहा है और एनर्जी चल रही है बहुत। और आप जब अपनी वो बता रहे थे बुक का चैप्टर 1, तो मेरे को इतनी एनर्जी आ रही थी कि मैं सीधी भी नहीं बैठ पा रही थी, लेकिन जब ध्यान में हम बैठे तो मैं एकदम सीधी हो गई ऑटोमेटिकली और पूरे अच्छे से ध्यान हो पाया। थैंक यू वेरी माँ। गुड। आपकी हेल्थ अच्छी है अभी? पहले से बहुत अच्छी है माँ। ठीक है, वेरी गुड। माधवी। हाँ माँ, आपको कुछ शेयर करना है? मुझे बस इतना शेयर करना था माँ कि आपकी लाइफ तो बहुत अमेजिंग है। मतलब बचपन से लेके ना, मतलब आप हर चीज में एक्टिव हो, हर लैंग्वेज में फ्लुएंट हो। हमें तो ऐसा इतना है नहीं भाई। अभी तो आपके साथ हूँ ना। हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य है। और जब से चलो माँ गुड। आप जुड़े हो ना, हमने हाँ, सब झूम वूम सब बंद कर दिया अभी। जब से आपके साथ आए ना सेशन में, तब से मैं सारा इतना ही बंद कहती कर हूँ माधवी कि कोई एक चीज अगर पकड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वर्क करती है कि नहीं। अब 10 जगह पर पैर रखोगे, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वर्क कर रहा है? यू अंडरस्टैंड, है ना? ठीक है, चलो गुड, कंटिन्यू। रिंकू जी आपको कुछ कहना है? आपको कुछ शेयर करना है रिंकू? आपको देखकर मुझे खुशी हुई। हाँ, में चल रहा था कि ये क्या है, कौन है, तो ये आपने अपने बारे में बताया, वो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ही था। आप अपने बारे में बताना शुरू किया आज से। ये तो अभी शुरुआत है रिंकू। मैं सोच रही थी कि बस मैं मिल लिया और क्या है ये सोच रही थी, लेकिन आपने खुद ही से अपने बारे में बताया। मैं लिख भी रही थी आप जो बोल रही थी वो, और फिर आपने बोला कि अपने बारे में लिखो, तो वो मेरे लिए काम का था कि अभी मैं आज से लिखूंगी जो भी अनुभूति होती है। और मेरी खोज सिर्फ अनुभूति नहीं रिंकू, आपको अपने बारे में कि मेरे भीतर कितनी जेलसी है, कितना गुस्सा है, कितना इम्पेशंस है, कहाँ मुझे काम करना है। लेकिन जब तक हम खुद के बारे में लिखेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि कहाँ काम करना है अपने आप पर? पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मलेरिया है, उसके बाद ही हम क्विनाइन ले पाएंगे। इट इज लाइक दैट, है ना? हाँ, और बहुत सारी मतलब चीजें चल रही थी दिमाग में कि क्या है करके। मैं ट्रैवल करके घर पहुंची तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन दोपहर के बाद पता चला कि सेशन है, तो फिर मैं 9:30 बजने की राह ही देख रही थी कि कब 9:30 बजेंगे। अब तो तबीयत को क्या हुआ था? क्या तबीयत को क्या हुआ था? वो हेल्थ? वहां मैं 2 दिन रुकी थी ना, तो मतलब खाना पीना और आराम ठीक नहीं था। और वैसे भी 2 दिन पहले भी तबीयत ठीक ही नहीं थी, लेकिन आराम नहीं हुआ था, इतना ही। अभी ठीक हो? हाँ अभी ठीक है, वेरी नाइस। आते रहो। हाँ। दर्शन देते रहो। यस पूजा जी बताइए आपका नेट। yeah, हाँ, net was bad. I अब think बताओ। again it's gone. It's gone. नो, Can आई you? कैन हियर यू, टेल मी। Yeah, the thing is कि of late मैं जब भी मेडिटेशन में बैठ रही हूँ, मुझे दिनचर्या का सीन स्टार्ट हो जाता है and I start introspecting there instead of going into meditation. Very Is good. it's all right? Yes, perfectly okay.
मतलब और morning अगर meditation में कुछ नहीं अभी होता। जैसे इंट्रोस्पेक्शन शुरू हुआ, इतनी देर अगर सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन हुआ तो अभी ये सेशन बंद होगा, उसके बाद आप बैठो, तो हो सकता है इंट्रोस्पेक्शन के बाद वाला जो भी फेज आना हो वो आ जाएगा। सी दिस इज गुड, क्योंकि आप जब आंखें खुली होगी या बिजी होते हो तब शायद ये बातें आपको खुद को नहीं सुनाई देती, लेकिन हाँ मेडिटेशन जी, में बैठते हो तो यूर, सो दिस इज वेरी गुड। सी व्हाट इज अवेकनिंग पूजा जी? अवेकनिंग है क्या? खुद को पहचानना ही तो है, और क्या है? हाँ देखो जी, हाँ जी। जितना लोगों ने ये भी अपना बोला है कि इट इज अ लिटिल टफ, उतना मैं ये भी कहती हूँ कि इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, समझे? जितना हम हाँ जी, खुद को पहचानना है, दैट्स ऑल। ऐसे आप सेल्फ टॉक करके इस जर्नी को भी इजी बनाओ, मैं ये कह रही हूँ, है ना? क्योंकि ठीक। जैसे मैंने कहा, कोई भी घटना होती है तो मैं लेबल देती हूँ ना उसको कि ये डरावना था या नहीं डरावना था, तो आप वो लेबल डरावना या ये वो ऐसा सब माइंड का उपयोग ही आप मत करो। जस्ट बी अ साक्षी, जो भी आपके द्वारा होता हो। ठीक है जी, ठीक है, ओके। और किसी के पास कोई Gone. क्वेश्चन है? वरना हम सेशन एंड करेंगे यहाँ पर। हर सोमवार को मैं इस तरह से मेरी स्टोरी बताऊंगी। तो ये एपिसोड 1 था, एपिसोड 2 नेक्स्ट मंडे होगा। ओके, हर्षिका क्या कह रही हैं आप? ओके, अनल हक और अहम ब्रह्मास्मि और आई एम गॉड या तो आई एम दैट, ये सब चीजों का मतलब एक ही होता है कि मैं वो और वो मैं। तो अनल हक जो शब्द है वो शायद सूफीज्म या इस्लाम का है, आई थिंक सूफीज्म कहेंगे। मंसूर अल मंसूर करके हो गए हैं जिन्होंने ये अनाउंस किया, अनल हक मतलब आई एम दैट। लेकिन उन दिनों में, उस जमाने में स्पिरिचुअल अवेयरनेस इतनी नहीं थी, तो लोगों ने उनको एक्चुअल में मार दिया ये बोल के कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने। और दूसरा एक बात भी याद रखो, देखो जब श्री कृष्ण कहते हैं ना कि मैं वो ही हूं, तू मुझसे समर्पित हो जा, दैट इज परफेक्टली ओके। लेकिन जिसको अनुभूति नहीं है, जिसकी खुद की यस कालीचरण जी, जिसकी अनुभूति नहीं है, जिसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, और एक कल्चर, एक कल्ट, एक ग्रुप है या ग्रुप में सिखाया गया है कि वी आर ऑल गॉड, और फिर आप गॉड, आई एम गॉड, यू आर गॉड, वी आर गॉड करते हैं, तो आप सुन लो, सेल्फ टॉक आप कर रहे हो बराबर है, लेकिन अनुभूति के बगैर की खोखली सेल्फ टॉक है ये। अनुभूति चाहिए ना। कई बार अनुभूति से पहले हम कोई चीज बोल भी देते हैं ना, तो अनुभूति भी रुक जाती। देखो देयर आर मेनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो श्री कृष्ण जब बोलते हैं कि आई एम दैट, यू सरेंडर टू मी, ये एक नोइंग है। और कोई बोलता है तो वो अहंकार है। तो ये इसका फर्क को समझना होगा, ठीक है ना? एनीबडी एल्स? और किसी के पास कोई है प्रश्न? नहीं तो फिर चलेंगे। यस, नहीं जो आप बोल रहे थे अभी, बट देयर इज अ सेइंग ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। well that used to be, I used to say that in Amway, but I realize it does not help. It doesn't work, especially No. in this field of We are only fooling ourselves by doing that. okay. It's a blasphemy. और ये बोलते बोलते फिर फेक क्या और रियल क्या, ये भी सब मिक्स हो जाता है। देखो व्हाट इज एनलाइटनमेंट, यू नो दैट? ये कौन बोल रहा है? व्हाट इज एनलाइटनमेंट? पूजा, इज दिस यू टॉकिंग? No. ओके, हु इज टॉकिंग दिस? ये कौन बोल रहा है? उनको हाईलाइट करो विजय, ताकि मैं पूजा उनसे बात पूजा कर सकूं। ओके पूजा, ये आपने बोला फेक इट नहीं, टिल यू? फेक बोला मैंने बोला। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ कि व्हाट इज एनलाइटनमेंट? To know ourselves. नहीं, बट नो योरसेल्फ एज यू आर, नॉट As you are. मोर नॉट लेस। अगर शाम के 4 बजे है तो 4 ही बजे है ना, मैं उसको 4:10 समझूंगी, ना मैं उसको 3:45 समझूंगी। तो नाउ इफ यू से यू फेक इट एंड यू मेक इट, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो देख रहे हो क्या? नहीं ना? नहीं, no. तो इफ एनलाइटनमेंट मीन्स
you see things as they are, है ना, उसमें फिर ये सेंटेंस बाधा रूप नहीं हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ, करेक्ट। तो मैं कहती हूँ ये देखो, दूसरी एक बात मैंने कहा वैसे कि माय एनलाइटनमेंट इज नॉट फ्रॉम दिस बर्थ, इसलिए मेरी एक्सपीरियंसेस उस तरह की है, ठीक है ना। अगर हाँ जी। आपका पहली बार इस जन्म में एनलाइटनमेंट होना है तो आपकी एक्सपीरियंसेस अलग होगी, Of ठीक course, है। ओके, नाउ मैं आपको कहती हूँ इसी क्षण में आपको वो घड़ी आ जाए जिसका आपको इंतजार है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसी क्षण में आपको जो जैसा है वैसा देखना पड़ेगा कि नहीं। हाँ जी, तो फिर इन दैट केस अगर इसी क्षण में आप ये बोलोगे कि फेक इट एंड यू मेक इट, तो फिर यू थिंक इट विल बी रेलेवेंट? नो नो नो, नॉट एट ऑल। बस दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। हाँ जी, मैं कहती हूँ हर क्षण को ऐसे ही मानो कि इसी क्षण में वो जादू की छड़ी चल जाएगी और इसी क्षण में मैं पहचान लूंगी अपने आप। ये उम्मीद गलत उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, You have to take yourself towards yourself every moment. मोना डार्लिंग, सोना कहाँ छुपा के रखा है? थोड़ा इधर भेज दे। एनीथिंग, कुछ शेयर करना है, कोई प्रश्न है? अब माँ अभी के लिए तो प्रश्न नहीं है। ठीक है, ओके। तो फिर हम आज के दिन के लिए जुदा होंगे, वापस मिलने के लिए गुरुवार को। मोस्टली मेरा ये प्लानिंग है कि गुरुवार को दोपहर में 3 बजे का हम सेशन रखें, लेकिन वो विजय जी, माधवी जी के ऊपर निर्भर हूँ मैं, या फिर कोई और एक व्यक्ति अगर आगे आता है तो हम आराम से थर्सडे 3 बजे कर सकते हैं। तो कोई हेल्प करना चाहे तो प्लीज आगे आइए, ठीक है। मुझे गुड नाइट। रिकॉर्डिंग तो नहीं आती, बट हाँ सेशन मैं कंडक्ट करवा सकती हूँ, रिकॉर्डिंग मुझे नहीं आता है। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको विजय का नंबर देती हूँ, उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। ठीक। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी, शुभ रात्रि। और आप लोग एटलीस्ट आगे बढ़ते नहीं।